तो चलिए ढूंढते हैं कि ये वाई, वेयर, व्हेन, हाउ जो ये चीज़ें क्रिएट करती है ना, वेयर टू गो, वाई क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढते हैं। सो गाइज, दिस इज़ मी रहमान खान एंड योर फ्रेंड। मेंटोर नहीं कहूँगा, कोच नहीं कहूँगा, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, जस्ट बिकॉज कि जिस तरह से मैंने खुद को ढूंढने की और पाने की कोशिश की है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को ढूंढें, आप भी अपने आप को पाएं और अपने लाइफ को और ज़्यादा ईजी बनाएं। सो गाइज, लेट्स गो फॉरवर्ड। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड लिंक्डइन पे। मैं सारी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। सो दिस इज़ माई डिटेल्स, जहाँ पे आप मुझे यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं और ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कभी भी क्वेश्चन, सवाल, जवाब, कभी भी मैं आपको आपके सारे सवालों के सही जवाब और अप्लाई करने वाले जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सी एक चीज है। द आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जस्ट टू फील इट एंड टू मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, हमारे हर सवाल का जवाब आपकी आंखों के सामने ही होता है। आपसे पूछे जाने वाले सवालों के जवाब या फिर आप जो सवाल खुद से पूछते हैं उसका आंसर अक्सर आपकी आंखों के सामने होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो उस परेशानी का हल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी हम उस परेशानी को दूर नहीं कर पाते। हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका और क्या रास्ता निकल सकता है। सो दोस्तों, जो सवालों के जवाब है ना, वो ये है कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढे कैसे, या हमारी आंखों के सामने क्या होगा, या हम इन जॉब में, बिजनेस में, करियर में हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर कि हमें क्या करना होगा। जी हाँ, हमें क्या करना होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। नो योर सेल्फ। अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, आप किस तरह बने हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो, आप कौन सी चीज़ में बहुत बेस्ट हो, और जब आप किसी चीज़ को काम करने की नियत करते हो तो उस चीज़ में आप कितना डेडिकेशन लगाते हो, अपने आप को कितना पहचानते हो, आपको क्या करना पसंद है, आप क्या खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या हो, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आप क्या हो, तो मैं कहूँगा मैं रहमान हूँ। नहीं, दिस इज नॉट अ आंसर। मैं क्या हूँ? आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, यस। आई एम अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, वेडिंग प्लानर, यस। आई एम अ डांस कोरियोग्राफर, यस। ये सारी चीज़ें जो आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपका नाम नहीं है, आइडेंटिटी आपका काम है और उसे पहचानना होगा आपको। अगर आप इसे अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सक्सेस हासिल करने में। तो सबसे पहला काम और सबसे मुश्किल काम, सबसे पहला काम और सबसे मुश्किल काम है अपने आप को पहचानना। आप पहचानो अपने आप को, आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो। ये 3 सवाल आपने अगर अपने आप से पहचान लिए, अपने आप से कर लिए और आपको आंसर मिल गया, तो इससे बड़ा सक्सेस कुछ भी नहीं है लाइफ में, अगर आपने खुद को पहचान लिया तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, अगर आपको आपके जॉब में, करियर में, बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है। तो अगर आप अपनी बातों को रख ही नहीं पाए, अगर आप अपनी बात को किसी से कह ही नहीं पाए, या आप अपनी बात को किसी को समझा ही नहीं पाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, प्ले ग्रुप में, तो बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाता है बोलना। क्या?
ABCD, अगर बच्चा बोल ही ना पाए तो? अगर बच्चा बोल ना पाए इसका मतलब ये है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत लो है और उसके ओरल मार्क्स कम आते हैं, राइट? इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी मम्मा से ये नहीं कहोगे कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मम्मा को पता कैसे चलेगा कि भूख लगी है? माँ को पता चल सकता है लेकिन और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, जब तक आप किसी से कहेंगे नहीं कि मुझे वेट लॉस करना है, तो आप रास्ते कैसे ढूंढ पाएंगे? दोस्तों, आज की दुनिया में सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अपनी परेशानियों की, अपनी काबिलियत की, अपनी प्लस पॉइंट्स के, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगा। और बात करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है वही अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकता है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग। जी हाँ, ये गलत है। दोस्तों, अगर आपको आपकी बात में, अगर आपको आपकी नॉलेज पे, और अगर आपको आपके एटमॉस्फेयर पे भरोसा है, आपको आपकी एजुकेशन पे भरोसा है, तो डेफिनेटली आपका स्किल और आपकी नॉलेज और आपके वर्ड्स कोई गलत नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस लेवल का होना चाहिए कि आपसे, आपके द्वारा बोली हुई जो चीज़ है वो आराम से लोगों तक कन्वे हो जाए, पहुंच जाए, वो समझ जाए आपकी बात को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आपने खुद को पहचान लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हैं, तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आज 2020 के टाइम में आज भी आपके पास ये दोनों चीज़ होने के बाद भी आपके पास सक्सेस नहीं है, तो अब आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई करना। जिस फील्ड में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को मॉडिफाई करना, आपकी पर्सनालिटी को उस लेवल तक पहुंचाना कि लोग आपकी बातों को ना कि ध्यान से सुने, उसे समझे भी और आपकी बातों को सीख कर अपनी लाइफ को सुधारे भी। तो दोस्तों, अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करो जिस तरीके से कोई नहीं करता। इसके बारे में डिटेल में और आगे मैं जाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आज कुछ ना कुछ तो आप यहां से सीख कर जाओगे। और अगर आप कुछ ना कुछ यहां से सीख के गए ना, तो आज यहां पे जो मैंने अपना एक वर्कशॉप रखा है, इस वर्कशॉप रखने का मोटो 110% सक्सेस हो जाएगा। सो जुड़े रहिएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा, आप फेसबुक लाइव भी हूँ, आप वहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं। यही वीडियो अगर आपको बाद में भी देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो मैं मॉडिफाई करके डालूंगा। तो आप कनेक्ट रहिएगा, आज नहीं कल नहीं, जब भी आपको जागने की जरूरत पड़े ना, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। सो दोस्तों, अभी तक हमने 3 चीज़ें जान ली। हमने जान लिया खुद के बारे में, नो योर सेल्फ। हमने जान लिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और हमने जान लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे कपड़े, हमारा बात करने का तरीका कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, और आगे चलते हैं। अगर आपके पास, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप से और दूसरों से इफेक्टिवली बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास, और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। नाउ व्हाट यू वांट टू लर्न? अब आपको क्या सीखने की जरूरत है? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आप चाहे कितना भी खुद को पहचान लें, आप चाहे कितनी भी अच्छी वार्तालाप कर लें, आप चाहे कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, लेकिन अगर आपको बात करने की कला नहीं आती, पब्लिक में 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, 2 लोगों में, 10 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में, अगर आपको पब्लिकली बात करना नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं आता, तो सक्सेस बहुत स्लो है। सो गाइज, पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब आप अपने आप को हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बाद आप अक्सर ये कंफ्यूज रह जाते हैं कि मैं अब इसे रखूं कैसे, या अपने आप को और ज़्यादा सक्सेस कैसे करूं। दोस्तों, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, या आप अपना किसी पर्सनल कैरियर बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, आप अकेला बंदा
बहुत मुश्किल से काम कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है तो आप आराम से कभी भी कहीं भी अपने आप को एक नई इमेज में क्रिएट कर सकते हैं, लोगों का साथ पा सकते हैं और एक अच्छी सक्सेस लाइफ भी पा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी तक जो हमने जाना वो था नो योरसेल्फ। पहली चीज, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये जान सकूं कि मैं खुद भी ये चीज अंदर ले लूं अपने, और मैं आपको भी ये बता सकूं कि ये जो कुछ चीजें हैं ये हमारी लाइफ में आने के बाद सडनली चेंज हो जाएगी। तो पहला है नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। दूसरा है इफेक्टिव स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको सीखनी होगी। तीसरा जो मैंने बताया था दैट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस। चौथा जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, ये 4 पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकती है डेफिनेटली। लेकिन अब ये 4 के बाद जो एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी को LLP या प्राइवेट लिमिटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को एक स्टैब्लिश लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं, या अपने करियर को दूसरों का करियर कैसे बना सकते हैं, या अपने पैसों का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, द लास्ट पॉइंट इज अ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि IPL चल रहा है और IPL में अगर एक प्लेयर बिगड़ता है तो पूरी टीम को उसका भुगतान करना पड़ता है। सो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो अगर फेसबुक लाइव पे आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे थम्स अप वगैरह या कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उस तरीके से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ना, एवरीथिंग। सो यहाँ तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करके आए हैं। सो थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, बट स्टिल वी आर कंटिन्यू।